चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ क्लास 12 में आता है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। ठीक है, 2025 में भी आएगा, एकदम श्योर है। ठीक है, देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को तरीका भी बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। और मेन बात है, जैसे भूल जाते हैं ना बार बार, वो याद किसे रखना वो तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले बात है 2025 में आएगा ही आएगा। अच्छा देखिए, साहित्यिक परिचय में कई लोग कहते हैं कि नहीं, खाली डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना चाहिए, जीवन परिचय नहीं लिखना चाहिए। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर उनका जन्म हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, अगर उनका जन्म में हुआ नहीं है तो साहित्य अपना योगदान कैसे देंगे? इसीलिए हम लोग उनका जीवन परिचय लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं, बस जन्म लिखते हैं, मरण लिखते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1940 में हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इनके पिता विष्णु अग्रवाल तथा माता सीता अग्रवाल थी तथा 1967 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। इतना ही हम लोग जीवन परिचय में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। क्यों ज़्यादा नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जो साहित्यिक परिचय है वो हम लोग खाली 80 शब्द में लिखना है, 80 शब्द से ज़्यादा नहीं करना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब डालेंगे हम लोग हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखता है, जो काम किए रहते हैं टिटिमा मिटमा हुए करना रहता है। ठीक है, लास्ट तक बनेगा, तरीका ही बताऊंगा, और जो बहुत थोड़ा सा भी याद है उसको ज़्यादा कैसे करके लिखना है। ठीक है ना? चलो देखिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल एक उच्च कोटि के निबंधकार एवं कहानीकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुँचाया। ठीक है ना? देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं जो एक उच्च कोटि के निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। इन्होंने कई भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है ना? इन्होंने अपनी रचनाओं को मुहावरों और कहानियों के प्रयोग से किया है। ठीक है ना? और इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, अब इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ हम देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित कृतियाँ निम्न है, इनमें से कुछ ही है। ठीक, जैसे पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र के स्वरूप, कल। रुके। अब तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको क्या कर सकते हैं, फालतू का इसमें कैसे बढ़ा के इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए पहले आप लोग डायरेक्ट कृतियाँ लिख के ये भी लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को अगर बड़ा करना है तो ये चीज़ लिख लेंगे, सब में ये चीज़ लिख सकते हो, किसी का भी जीवन परिचय हो, साहित्यिक परिचय हो। ठीक है ना? लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा रचित कृतियाँ निम्न है। ऐसे महादेवी वर्मा होता था, लिखते महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा रचित कृतियाँ निम्नलिखित है, इनमें से कुछ यह है। ठीक है, इससे आप लोग का देखिए 1.5 लाइन बन जा रहा है। हम लोग को लिखना 80 शब्द में, अगर नहीं ज़्यादा जिसका याद रहता है, थोड़ा सा याद रहता है तो उसको ऐसे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर ये लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या करना रहता है, देखिए ये सब में रहेगा, जितने भी हम लोग के जो साहित्य में योगदान दिए वो सब लोग निबंध लिखते थे, सभी लोग कहानी निकलते थे, सभी लोग नाटक करते थे, उपन्यास करते थे, आलोचक करते थे। ठीक है ना? तो सभी के में ये लाइन आप लोग कॉमन डाल सकते हैं कि निबंधकार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे। इन सभी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ने निबंध में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में अपना भाग दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए देखिए, अब मैं आप लोग को और बताता हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में शॉर्टकट में। देखिए अगर याद नहीं, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं, बस इस छोटा सा इसको खाली चिट्ठी को थोड़ा याद कर लो। अगर ये याद होगा तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप लोग भी देखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। जगह याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। अगर ऐसा आप लोग शॉर्ट बना ले रहे हैं तो बहुत आसानी हो जाता है। फिर लिखोगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता का नाम सीता अग्रवाल था। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया हम लोग का साहित्यिक परिचय में, सब कुछ बस जोड़ना ही रहता है। देखिए तो क्या लिखोगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक विशिष्ट प्रकार के निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटक लिखते थे। ये अपने रचनाओं में मुहावरों और कहानियों का रचना लिखते थे। ठीक है ना? क्या करोगे, जो मुहावरों कहानियाँ से हम लोग को क्या याद है गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो अपने रचना करते थे उसमें मुहावरों और कहानियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर सब में एक लाइन फालतू का होता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी के में जोड़ सकते हो, किसी का भी साहित्यिक परिचय लिखो तो उसमें आप लोग जोड़ सकते हो कि इन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महादेवी वर्मा कराए तो उसमें भी लिख दोगे महादेवी वर्मा जी ने साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना? ये फोकट का लाइन सब में बढ़ सकता है। ठीक, फिर रचना, तो रचना लिखोगे, यार बताया ही था कि यार आप लोग कैसे बढ़ाओगे, सब में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये रचना आराम से कर लो। अगर ये शॉर्ट एंड अच्छे से आप लोग को याद है, ठीक है, तो जन्म बता दोगे, पिता माता याद है, और फिर क्या क्या किए थे बस। अगर ये याद है तो आप लोग का हो जाएगा आराम से। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है।